नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में स्वागत करता हूं। जैसा कि सब बच्चों ने थंबनेल के द्वारा जानकारी ले ली होगी, हमारे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर कौन सी है? 3 है। देखो लास्ट हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट की। जिस बच्चे को जो भी डाउट वगैरह हो वो कमेंट में मुझे डाल दिया करो, या व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारे पास, नंबर भी डला हुआ, वहाँ पे मुझे सेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा रुक रहा हो, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, उससे लास्ट वाली क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, जिन बच्चों ने इनका आंसर भेजे हैं वो ठीक है बिल्कुल। चलो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आगे रेगुलर करते हैं। देखो लास्ट वाले 2 लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम होना हो कमेंट में यार मुझे बता दिया करो, ठीक है जी। चलो इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीरीज जो हम लगा रहे हैं, देखो जी पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा होगा तुम्हारे सब बच्चों के, करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई धनराशि 16 वर्षों में खुद का 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह अपना 9 गुना हो जाएगी। देखो बड़े ध्यान से समझो मेरी बात। क्वेश्चन में क्या कहा है देखो देखो जी क्या कहा है। पहले इस क्वेश्चन का ना मैं तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा दूं। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना कि इतने साल में अपना इतना गुनी हो गई, ये हो गया वो हो गया, इसका सिंपल सा फंडा देखो क्या है। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मैं इस क्वेश्चन को नहीं ले रहा, मैं थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन और को ले रहा तुम्हें बोल के। देखो मान लो कोई राशि मेरी 1 है, मान लीजिए हमने अपनी कोई राशि 1 है, वो राशि अपनी 5 गुनी हो गई। बताओ जी, मैंने कहा कि वो राशि अपनी 5 गुनी हो गई। इस बात का क्या मतलब है? देखो एक जो है वो मेरा क्या है? प्रिंसिपल है, और वो 5 गुनी हो गई, इसका मतलब 5 मेरा क्या है? अमाउंट है। एक राशि अपनी 5 गुनी हो गई, एक तो प्रिंसिपल है, 5 अमाउंट है। मैंने कहा ये काम जो हुआ ये तुम्हारा 2 साल में हुआ कि कोई राशि 2 साल में अपनी 5 गुनी हो गई। मान लो वो राशि 1 थी, 2 साल में वो कितनी हो गई? 5 गुनी हो गई। तो आप मुझे छोटी सी बात बताओ, जब वो राशि 1 से 5 हो गई तो उस पर ब्याज कितने रुपए मिला? आप बोलोगे सर उस पर जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है? 4 रुपए। बताओ किसी बच्चे को यहाँ से दिक्कत है क्या? भाई कोई राशि 2 वर्ष में अपनी 5 गुनी हो गई, 1 थी, 1 से वो कितनी हो गई? 5 हो गई, मतलब ब्याज कितना मिला उस पर? 4 रुपए। और वो काम कितना हुआ? 2 साल में। अब कोई बंदा दूसरा आगे मुझे कहने लग जाएगी वही राशि 1 अपनी 11 गुनी कब हो जाएगी? भाई अपनी 11 गुनी कब होगी? देख 1 से 11 होगी, इस पर ब्याज कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 10 रुपए ब्याज चाहिएगा 11 करने के लिए। अब आप मुझे छोटी सी बात बताओ, आप इसको यहाँ पे 13 ले लो, फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करो, इसको 13 कर लो। ये बोला था कि एक राशि 2 साल में कितनी हो गई? 5 हो गई, मतलब अपनी 5 गुनी हो गई। तो एक राशि 5 गुनी होगी, मतलब ब्याज कितना मिला उस पर? 4 रुपए 2 साल के अंदर। मैंने बोला कि वही राशि अपनी 13 गुनी कब हो जाएगी? तो 1 से 13 हो तो कितने कितना ब्याज चाहिएगा उसको? आप बोलोगे सर 12 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर 1 रुपए की राशि 13 हो गई तो कितना ब्याज मिला? 12 मिला। अच्छा 2 साल में कितना ब्याज मिल रहा था? 4 रुपए। तो ऐसे ही ब्याज कितना हो गया तुम्हारा? 3 गुना हो गया। भाई 4 तिया 12, ऐसे ही हमें 3 गुना समय लग जाएगा, 2 तिया 6 ईयर। बताओ सब बच्चों के समझ में आएगा ये कंसेप्ट जो मैंने समझाया तुम्हें डायग्राम। कोई राशि थी वो अपनी 5 गुनी हो गई 2 साल में, कोई राशि अपनी 1 से कितनी हो गई? ये 5 हो गई। बड़े ध्यान से समझो, 1 से 5 गुनी हो गई मतलब 2 साल में, तो उस पर ब्याज कितना मिला? एक तो मूलधन ही होगा, तो ब्याज कितना मिल गया? 4 रुपए। 2 साल में तुम्हें 4 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। तुम कह रहे हो कि राशि को तुम 13 गुना कर दो, तो 13 गुना करने के लिए ब्याज कितना चाहिएगा? मुझे 12 चाहिएगा। 2 साल में मुझे 4 रुपए ब्याज मिलता है, 2 साल में 4 रुपए ब्याज मिलता है, तो 12 कितने में मिलेगा? ओबेसी बात है 6 में मिलेगा। तो 4 से देखो कितना गुना ब्याज मिला? 3 गुना ब्याज मिला। तो ऐसे ही इतना ही गुना क्या लग गया हमारे पे? समय लग गया। मतलब टोटल हमारा आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट यहाँ सब बच्चों के समझ में आ गया होगा। इस कंसेप्ट को ही लगाते हुए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, होता नहीं है ये पेपर में, पता ही नहीं चलता क्या कर दिया है। देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से। कोई धनराशि 16 वर्षों में खुद का 5 गुना हो जाती है। मैंने वही बात, देखो कोई राशि मतलब एक राशि है, वो कितनी हो गई अपनी? आपने बोला जी वो होगी 5 गुनी, 5 गुनी हो गई। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल। ये मेरा क्या बना? अमाउंट बना। कितने वर्षों में ये काम हुआ? आप बोलोगे सर जी ये काम हुआ हमारा 16 सालों में। अच्छा जब 1 से राशि कोई 5 होगी तो ब्याज उस पर कितना मिला? आप बोलोगे सर जी सिंपल इंटरेस्ट उस पर मिला 4 रुपए। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। वह कितने वर्षों में अपनी 9 गुना हो जाएगी? तो 1 से 9 गुनी हो जाएगी। भाई वो कितने वर्षों में, यही तो चेक करना है। 1 से वो कितनी हो जाएगी? 9 गुनी। अच्छा 9 गुनी होने के लिए हमें ब्याज कितना चाहिएगा? आप बोलोगे सर जी हमें 8 रुपए सिंपल इंटरेस्ट चाहिएगा। भाई कोई राशि मुझे 1 से 9 करनी है, 8 क्या चाहिएगा मुझ पे? सिंपल इंटरेस्ट। देखो तुम्हारा ब्याज कितना बना? 4 रुपए तुम्हें 16 साल में मिल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है 8 रुपए 32 साल में मिल जाएंगे। देखो ये इससे 2 गुना ब्याज प्राप्त करना है तो इधर भी 2 गुना कर दो, तो कितना आ गया? 32 साल। तो यही 32 साल हमारा क्या है?
आंसर है देखो ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका 32 है। भाई एक बात बताओ, 4 रुपये तुम्हें 16 साल में मिले, 8 रुपये कब में मिलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट समान मिलता है। आप बोलोगे सर जी 32 साल लगेंगे, सिंपल सी बात है भाई, 4 रुपये अगर तुम्हें 16 साल में मिल रहे हैं तो 8 2 गुना ही तो कर रहे हो, तो 2 गुना पैसा कितने में मिल जाएगा तुम्हें? 32 में। जल्दी से उतारो इस क्वेश्चन को, वेरी इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे, देखो जल्दी से सब बच्चे उतारेंगे इसको। आ रहा है ना समझ में? कोई ज़्यादा भारी नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ लेना, हो जाएगा आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, पढ़ने की कोशिश करें इसको। आ गया ना भाई? सिंपल सी बात है, तुम्हें 4 साल में 16 साल में तुम्हें 4 रुपये ब्याज मिल रहे थे, तो 8 रुपये तुम्हें ब्याज चाहिए। 8 ब्याज कितने मिल जाएगा 32 साल में? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, करने की कोशिश करेंगे। कोई धनराशि 9 वर्ष में खुद का 19 गुना हो गई। भाई खुद का 19 गुना करने के लिए भाई 19 की मल्टीप्लाई करोगे, गुना गुने का मतलब गुना ही तो करना होता है, तो 19 गुनी। ठीक है जी, इसका मतलब इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लेना पड़ेगा मुझे? 18 रुपये। क्या सिंपल इंटरेस्ट कितने साल की बात हुई है? 9 साल की। ये क्या है तुम्हारे? 9 ईयर। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई राशि अपनी कितनी गुनी कर दी मैंने? 19 गुनी, तो इसका मतलब उस पर ब्याज कितना मिला? 18 रुपये। और ये काम कितने में हुआ? 18 साल में। समान ब्याज दर से वह कितने वर्ष में अपनी 25 गुनी हो जाएगी? तो 1 से वो अपनी कितनी गुनी भाई साहब? अपनी 25 गुनी कब हो जाएगी? अपनी 25 गुनी कब हो जाएगी? यही तो बात करिए। देखो 1 से कितना हो गया? 19, तो 18 रुपये ब्याज के मिले 9 साल में। ये कह रहा है कि 1 से वो 25 कब हो जाएगी? तो 25 होने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा? 24। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? 18 से मुझे कितना चाहिए? 24 रुपये ब्याज चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ से? देखो इधर ऐसे कर लेना कि 18 पॉइंट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 24, और हमें कितने की निकालनी है? 9 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल। तो क्या कर देंगे? 24 बटे में 18 और गुणा में क्या? 9। 9 दूनी कितना हो गया? 18, और कितना आ गया हमारा? 9 पॉइंट कितने के बराबर आ गए हमारे? 12 के। तो कितना आंसर आ गया इसका? 12 आ गया ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। तो हमारे कितने साल लग गए? 12। किसी को दिक्कत है क्या भाई? 18 से 24 बनाना है। 18 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 24 है। ऐसे लास्ट वाले में 4 पॉइंट की वैल्यू 8 थी, 1 पॉइंट की वैल्यू 2, तभी तो 16 की 2 में मल्टीप्लाई करी थी। आप यहाँ से कर सकते हो। 18 का कितना है ये बताओ? आप बोलोगे सर 18 का ये है कि आप इसको क्या कर दो भाई, 6 बटे में अगर इसके 6 करे 4 करे ऐसे हो जाएगा ये। देखो यहाँ से नहीं काटता क्या? आप इसे काटो 18 और 24 को, 6 18, 6 चौक 24, 4 बटे 3 नहीं है क्या इसका? आप इसका 4 बटे 3 निकालते हो तो 3 छंग 18, 3 से 6 काटा, 6 चौक 24, तो 24 ही बनता है ना 4 बटे 3। ऐसे ही तुम इसका 4 बटे 3 निकालोगे, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है जी। लेकिन तरीका यही सही है। देखो 18 पॉइंट की वैल्यू आप क्या मान लो? 24 है, क्योंकि ये इसके बराबर है ना बिल्कुल। 18 पॉइंट की वैल्यू 24 है, तो निकालनी कितने की है? 9 की। वेरी इजी। चलो आगे चलो, हो गया ना? आ गया होगा सब बच्चों के समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी इजी भाई। ये और ये दिया हुआ, इससे ये निकालना, बस सिंपल सी बात है। 18 पॉइंट की वैल्यू 24 है तो 9 पॉइंट की बता दो। 18 पॉइंट इजकल टू 24 के, तो 9 पॉइंट बता दो। और तो 24 बटे में 18 गुणा में 9, इसको काट फाट दिया, कितना निकल के आ गया? 12। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उतार लिए जल्दी से इसको। आ रहा है ना समझ में? तो नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके सुन लेना सारी बातों को, ठीक है? बहुत धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ यार मैं यहाँ पे, तो क्लास में तो मैं बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ, वरना चलो तभी तो यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन हो पाते हैं हर क्लास में। लास्ट वाली क्लास जो हमने करी आगे होगी वो समझ में, उसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन नहीं छूटेगा कभी अगर तुम इसको रेटिंग टू टाइम को समझ गए तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कोई धनराशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है, इस धनराशि का 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धनराशि मान लो एक वो धनराशि है, वो अपना 36 गुना हो गई जी, कर दो जी 36 गुना। ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या है? अमाउंट है। ऐसे ही करना है बिल्कुल सेम। कितने वर्ष का है? 100 वर्षों में। तो भाई 100 वर्षों में कोई धनराशि 1 से 36 हो गई, तो ब्याज कितना मिला? आप बोलोगे सर जी 35 रुपये, इस पर कितना मिल गया हमें? सिंपल इंटरेस्ट। चलो भाई, वह राशि अपना 29 गुना कब हो जाएगी? 1 से वो राशि कितनी करनी है? 29 रुपये। तो ब्याज कितना चाहिए मुझे? 28 चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। ये वाली वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, बस हो गया काम। 35 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 35 पॉइंट की वैल्यू आई 28, इससे 35 पॉइंट की वैल्यू 28 निकालने कितने की है? 100 पॉइंट की वैल्यू। तो 28 बटे में कितना? 35 इंटू 100। 4 से काटो इसको, 5 से काट लो, 7 से कटेंगे। 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10। हमारा कितना आंसर आ गया? 80 साल लग जाएंगे इस काम को होने में। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर
सी। आगे ना समझ में, देखो कोई राशि 36 गुनी करनी थी, 36 गुनी करने के लिए 100 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा भाई? 35 ही मिलेगा, तभी तो ये 36 बनी है। चलो ठीक है, तो इसको 29 गुना होने के लिए, 29 गुना होने के लिए मतलब ब्याज कितना चाहिएगा? 28। बस 35 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 28। तो मुझे 100 पॉइंट की वैल्यू निकाल दो। 35 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 28 है। 100 पॉइंट की वैल्यू 28/35 इंटू 100, कैलकुलेशन कर देना। आसान है, सिंपल। उतारो जल्दी से। एक तो भाई गर्मी इतनी है, फैन चलाएंगे तो फिर आवाज़ नहीं आएगी तुम्हें बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी। चलो जल्दी से उतारो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। आ रहा है ना समझ में? तो धीरे धीरे क्वेश्चन वो करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे। चलो हटा रहा हूँ मैं इसको। मुझसे पहले क्वेश्चन को तुम कर लिया करो, मैं पहले स्क्रीन पे लगा देता हूँ। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो इधर देख लो, कौन सा बड़ी बात है। मैं तो समझा ही रहा हूँ ना तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्क्रीन पे आ रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? ध्यान से, इस बार तुमसे साल नहीं पूछे, ध्यान से देखो। उसने कहा है कि 42 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले तो समझेंगे। देखो समझो, कोई धनराशि थी, वो 12 वर्षों में क्या हो गई? अपनी 7 गुनी हो गई। मतलब उस पर 12 वर्षों में कितना ब्याज मिला? 6 रुपये ब्याज मिल गया। वो कह रहा है कि इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, बस तुम्हें थोड़ा सा डरा रहा है कि कोई धनराशि थी, एक मान लो वो 1 रुपये की धनराशि थी। वो 1 रुपये की धनराशि हमें कितनी गुनी करनी? हमें वो करनी है 7 गुनी। चलो जी कर दिया हमने 7 गुनी। हमने कितने साल में करनी थी? हमने करनी थी 12 साल में। अगर वो 7 गुनी हो गई तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप बोलोगे सर जी सिंपल इंटरेस्ट मिला उस पर सिर्फ 6 रुपये। तो इस धनराशि का 42 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो धनराशि वही है, ये वाला डाटा दिया है इस बार 42 वर्ष, यही तो दिया है। और यहाँ पे पूछा है कि ये कितना गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? अगर मेरे ये पॉइंट आ जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे, उसमें एक ऐड कर दूंगा। तो इस बार देखो क्या कहा है, इस बार क्या दिक्कत दी है? इस वाले इधर वाले बराबर दिया है। इस बार 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 42। और तुम्हें 6 पॉइंट की वैल्यू निकाल लिए। देखो 12 6 का आधा है, तो ये पॉइंट कितने निकल के आ जाएंगे? 21। तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा? 21। खुद सोचो, 12.6 के बराबर है तो तुम्हारे 42 पॉइंट, 12.6 के बराबर तो 42 पॉइंट कितने के बराबर आ जाएंगे? देखो क्या कर दिया मैंने, 12 पॉइंट, हाँ सही है, 12.42 के बराबर। तो 6 पॉइंट कितने के बराबर? देखो समझे नहीं क्या भाई? कितने पॉइंट निकालने हैं? 6 पॉइंट निकालने हैं। तो 42/12 गुणा में 6, 6 से काटा 6 दूनी 12, 2 से इसका काटा 21। तो किसी नहीं आ रहा यार, हद होगी। 12.42 के 6 पॉइंट निकालने, आधे ही तो पॉइंट निकालने, तो उधर वाले का भी आधा हो जाएगा। अच्छा चलो जी, 21 क्या आया? इस पर साधारण ब्याज आया। लेकिन पूछा क्या है कि वह कितना गुना हो जाएगी? 1 रुपये की राशि पर 21 का ब्याज, तो 21 और 1 तो वो कितनी गुनी हो जाएगी? 22 टाइम्स वो गुनी हो जाएगी। है क्या 22 टाइम्स ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो 21 टाइम भी ऑप्शन में था और 22 टाइम भी ऑप्शन में। अगर वो पूछता ब्याज तो हमारा 21 रुपये आता है। इस बार तुमसे ब्याज नहीं पूछा है, ब्याज नहीं पूछा तुमसे, पूरा का पूरा अमाउंट ही पूछ रखा है। एक बार और ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन को, नहीं अगर समझ पाया है तो कोई। देखो कोई धनराशि 12 साल में अपनी 7 गुनी हो गई। मतलब 12 साल में उस पर 7 गुनी होने में मुझे ब्याज कितना मिला? सिर्फ 6 रुपये ब्याज मिला। ठीक है जी। बोल रहा है कि वही राशि 42 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? वही राशि, एक राशि 42 वर्षों में कितनी हो जाएगी? ये डाटा हमारे पास नहीं था। 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? देखो ये दोनों दिए हुए ना, तो 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? इस एरो से समझ लेना। 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 42। तो मुझे 6 पॉइंट की बता दो। देखो 12.42 के तो इसके आधे पॉइंट 6 पॉइंट कितने के हो गए? सिंपल सी बात 21। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 21। 1 और 21 कितना हो जाएगा? 22। पूरे अमाउंट पूछी थी ना, तो मैं तो अमाउंट निकालनी। हमारा प्रिंसिपल ये था और हमारा ब्याज ये था। प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना बन गया? अमाउंट। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में चलेंगे। जल्दी से उतारे इसको, जल्दी से छाप दो इसको। और एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास मोटिवेशन के लिए। भाई क्या मोटिवेशन करूं मैं तुम्हें यार? तुम्हारे पेपर दिसंबर में, अभी तुम मोटिवेशन चाहिए क्या? ये थोड़ा है क्या कि पेपर दिसंबर में आ गए तुम्हारे? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि अब भी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? पेपर आ गए तुम्हारे, दिसंबर में पेपर है सारे। दिसंबर के बाद जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा सारा काम। इसके बाद भी तुम्हें मोटिवेशन करने की जरूरत पड़ी तो बस हो गया, आ गया नंबर भाई। चलो आगे चलो क्वेश्चन पे। हटा दूं मैं इसको? हटा दिया। चलो ऑफलाइन क्लास में तो ऐसा होता है कि बच्चे भाई बता देते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो जाए तो ज़रा उसको सीरियसली मत लेना। वो थोड़ा गलती ऐसा होता है कि वैसे तो होती नहीं है, कहीं अगर 1-2 बार हो भी जाए तो उसके लिए भाई सॉरी, इसको सही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे सामने ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे बता भी देते हैं कि सर यहाँ पे आप मिस्टेक कर गए। यहाँ पे कौन बताएगा? यहाँ तो अकेला ही है।
अकेला चना ही पहाड़ फोड़ रहे हैं यहाँ तो, क्या सी कहावत है वो। देखो क्या कहा है, कितने समय में कोई धनराशि 16% ब्याज दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। कितने समय में कोई धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। इसने बोला है कि एक की धनराशि, इसको हटा रहा है, 1 मिनट भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन। देखो इसको तो मैं पीआरटी से लपेट दूंगा, तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा पीआरटी से करके। ये कह रहा है कि 1 रुपए की धनराशि कब को 5 गुनी हो जाएगी अगर उस पर मैं रेट कितना लगा दूं, 16% रेट लगा दूं। यही तो बात करिए, बस कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इस पे 16% से मुझे कितना ब्याज लेना है, 16% मेरे 4 के बराबर रहेगा। सिंपल सी बात ये है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, 16% जब आपने ब्याज दर लगाई, 1 से कोई राशि वो 5 होगी तो उस पर ब्याज कितना मिला होगा। आप बोलोगे सर जी सिर्फ 4 रुपए ब्याज मिला होगा, तब वो 1 रुपए की राशि मेरी कितनी बन गई, 5 बन गई। और रेट मैंने कितना लगाया उस पर, 16%। सारी चीजें तुम्हारे सामने है, पीआरटी तुम्हारे सामने है, SI इक्वल टू PRT इंटू 100, सारी चीजें तुम्हें दी गई है। साधारण ब्याज कितना है तुम्हारा, 4 है। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, 1 है। रेट कितना लगा हुआ है, 16 लगा हुआ है। टाइम तुम्हें निकालना है, बटे में कितना आया, 100 आ गया। किसी को कोई दिक्कत है, 4 चौके 16, 4 से इसके काटा 25, टी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 25 ईयर। क्या सबका यही आंसर आया, बिल्कुल सबका यही आंसर आएगा। पीआरटी से बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। चलो आगे चलेंगे, समझ लो एक बार और। 1 से कोई धनराशि 5 गुनी हो गई तो ब्याज कितना मिला उस पर, आप ही बताओ कितना ब्याज मिला। आप बोलोगे सर उस पर सिर्फ 4 रुपये ब्याज मिला है, या ऐसे कर लेते हैं आप इसको, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो 16% कितने के बराबर है, 4 के। चलो पहले से समझ लो, 1 रुपए की धनराशि, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 1 रुपए की धनराशि 5 गुनी हो गई, इसका मतलब उस पर ब्याज कितना मिला। आप बोलोगे सर 4 रुपये ब्याज मिला, रेट कितना लगता है, 16%। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, SI कितना है, 4 है, मूलधन कितना है, 1 है, रेट कितना है, 16 है, टी निकालना है, बटे में 100, टी इक्वल टू कितना आ गया, 25 ईयर। आप या तो इसको ऐसे कर लो, ये भी आंसर निकल गया। अगर आप नहीं पीआरटी लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो उतार लिया था ना, अगर पीआरटी नहीं लगाना चाहते आप इसको, 16% बराबर किसके आया, आप बोलोगे सर जी 16% बराबर आ गया 4 के, तो पूरा 100% कितने के बराबर आएगा जी, तो 4/16 इंटू 100, 4 से काटा, 4 चौके 16, कितना आ गया, 25। यहाँ से भी आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 16% इक्वल टू 4%, तो पूरा का पूरा 100% कितने का आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, आ गया ना समझ में। उतारो जल्दी से इसको, उतार लो भाई, नहीं आएगा समझ में यार। 16% 4 के बराबर है, 100 निकाल लिया, क्या दिक्कत थी परसेंट में, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप खुद सोच सकते हो, पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट। क्यों सर, परसेंटेज पे ही चल रहा सारा ये तो, कहीं पे इसकी तो मतलब परसेंटेज का इतना काम है, तो इससे पहले तो परसेंटेज क्यों ना पढ़ना इंपॉर्टेंट हुआ। बताओ तुम खुद ही सोचो, बताओ जो आते ही क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने भी, उनको पता होना चाहिए भाई परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट तो ये बाद में है, पहले तो इसमें परसेंटेज का ही काम है कि शुरू के दिन ही क्लास में सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी पढ़ाया जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% की साधारण ब्याज पर एक धनराशि प्रतिवर्ष खुद का 7/5 हो जाती है, कितने वर्षों में बन जाती है। अच्छा देखो, 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रतिवर्ष खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाता है। ये कहा है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नहीं है क्या इस क्वेश्चन के, ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के, कोई बात नहीं, हम तो बिना ऑप्शन के भी कर लेंगे, इतनी बड़ी बात थोड़ा। ये देखो क्या कहा है, खुद का कोई राशि है वो खुद का 5/7 हो जाती है। मूलधन खुद का 5/7 होगा तो क्या हो जाएगा, वो राशि 5 से कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो गई। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, खुद का 5/7 होना, अगर खुद वो क्या था, ये खुद का 7/5, हाँ ठीक है। खुद का अगर मान लो वो x थी और उसका मैं 7/5 निकाल लूँ, तो अगर x को मैंने 5 ही मान लिया, मैंने कराया है लास्ट क्वेश्चन में, तो ये कितना आ गया 7। मतलब ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या हो गया, अमाउंट। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, 5 मेरा प्रिंसिपल और 7 मेरा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अच्छा आप खुद बताओ मुझे कि जो मेरा रेट है वो 8% रेट लगा, ब्याज कितना मिला यहाँ पे, 2, ब्याज कितना मिल गया यहाँ पे, 2 मिल गया। तो एक बात मुझे बताओ, सारी चीजें तुम्हारे सामने, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2 हो गया, राशि कितनी है, प्रिंसिपल 5 रुपये होगी, रेट कितना है, 8 है, समय निकालना है, बटे में कितना आया, 100। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, 5 से इसको काटा, 2 से इसको काट लो 4,
और ये कितना हो गया 5 चौक 20, 20 से इसको काटोगे तो टी इक्वल टू कितना आ गया 20 पंजे 100 5 यार। लो जी कर लो क्वेश्चन उतारो जल्दी से। नहीं आएगा समझ में भाई? 5 खुद का 5/7 हो जाती है, 5 से 7 हो गई। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, कितना मिला सिंपल इंटरेस्ट? 2 रुपये मिल गया, नहीं मिल गया। इस पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली इसलिए कर दिया था कि 8% 100% कितना होगा भाई? वो राशि एक थी, यहाँ पे 5 है तो 2 रुपये की राशि है, ठीक है जी। 2 रुपये साधारण ब्याज है, 5 मेरा मूलधन है, 8 मेरा क्या है परसेंट है, इंटू टी। समय तो निकालना था हाँ कितने वर्षों में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खुद देख लो, 8 पंजे 40 करके देख लेते, 20 को उसको काट देते तो 5 ही निकल के आएगा। कितनी बड़ी बात नहीं, कैलकुलेशन ही करी है जी, समझ गए होंगे तुम। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलो भाई आगे उतार हटा दो, लाओ मैं इसको। चलो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, फिर तुम्हारा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा है? साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज के किस प्रतिवर्ष दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। करो भाई, देखो कौन कौन इस क्वेश्चन को बना रहा है। चलो मैं करवा रहा हूँ, तुम्हारे बस की तो है नहीं। देखो भाई क्या कहा है, कोई धन 2 गुना हो जाएगा। मान लो वो धन 1 था, उसको हमें कितना बनाना है? 2 बनाना है। यही तो कहा है, कोई धन क्या बनाना है? हमें 2 गुना बनाना है, ठीक है जी। रेट निकालना है, कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं करना। 2 गुना हो जाएगा तो भाई साहब कितना क्या दिया है? 12.5 वर्ष दिए हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1। बस कर दो क्वेश्चन को। एक साधारण ब्याज, 1 रुपये की धनराशि, 12.5 वर्षों में क्या निकालना है मुझे? रेट निकालना है, बटे में कितना है? 100। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये कितना आ गया? पॉइंट हटाओगे, ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। आर इक्वल टू कितना आ गया? 8 है क्या ऑप्शन में? 8 ये आप बोलोगे सर हाँ सी ऑप्शन 8 है। हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या कहा है? कोई राशि 2 गुनी हो गई, इतना भारी काम नहीं है। कोई राशि 2 गुनी कर दो, 1 से 2 कर दी राशि। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1 रुपया 12.5 सालों में। एक मेरा मूलधन है, एक मेरा मूलधन है, एक ही मेरा क्या है? एक साधारण ब्याज, एक मूलधन, 12.5% साल। ओ सॉरी भाई 1 मिनट, एक तो मेरा क्या है? एसआई। एसआई इक्वल टू, देखो एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। बस जो चीज दी हुई है, एसआई मेरा कितना है? 1 है। पी मेरा कितना है? 1 है। आर मेरा कितना है? आर तो निकालना है। टी मेरा कितना है? 12.5 बटे 100। पॉइंट हटा, यहाँ 0 बढ़ेगी, इससे काटा 8 बार। आर इक्वल टू कितना आ गया? 8। बताओ किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आ गया ना सब कुछ समझ में? ये क्लास बहुत अच्छे से तुम्हारे सब बच्चों के समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है जी। बहुत धीरे धीरे पढ़ाया गया। 3 क्लास हो चुकी है तुम्हारी सिंपल इंटरेस्ट की कंप्लीट, लगभग 60% तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। 1-2 क्लास और बची है, फिर बचेगा तुम्हारा प्रैक्टिस सेट लगाने का इसका, ठीक है जी। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मोटिवेशन मत मांगो मेरे से भाई, पेपर तुम्हारे दिसंबर में, इससे ज्यादा क्या मोटिवेशन लोगे, ठीक है। नहीं मास्टर इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा, कम से कम पढ़ तो सकते ही हो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक